बाई चांस ऐसा ज्योमेट्री और सब कुछ ऐसा सेट हो गया है कि इनमें आपस में जो है वो रिपल्शन काफी काफी डिसेंट हो जाता है। ठीक है, इनमें आपस में काफी रिपल्शन डिसेंट है। ठीक है, तो रिपल्शन इतना इतना जो है डिसेंट रिपल्शन है, ठीक है, कि वो इसकी वजह से क्या है कि इनमें एक रोटेशन के समय इनमें एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इमेजिन करो, ठीक है, एज इफ ये जो रिपल्शन है ये एक्चुअली फ्रिक्शन की तरह है। ठीक है, ये एक्चुअली फ्रिक्शन की तरह है। ठीक है, तो हर बार जब ये घूमेगा, ठीक है, तो घूमने से क्या है, ये एक्चुअली एग्जैक्टली तो रब नहीं कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दो हाइड्रोजन के एटम्स कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट एटम्स कोलाइड नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक एटम के चारों तरफ जो एक इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का जो इसमें, ठीक है, चार्ज का कवर रहता है, और दूसरे एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के चार्ज का कवर रहता है, ठीक है, इनके बीच में एक एक्चुअली अनकंफर्टेबल फील्ड है। समझ रहे हो? इट्स लाइक तुम एक जगह बैठे हो और कोई अननोन आदमी जिससे तुम्हें कोई काम नहीं है, ठीक है, अगर वो तुम्हारे फेस टू फेस आके, ठीक है, तुम्हारे पास में, ठीक है, ही इज नॉट टचिंग यू बट ही इज वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, तो तुम अ, एक मिनट भाई, केपी सर हैं क्या? केपी सर आप हैं क्या भाई? क्या मतलब है यार? तो अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज हमारे कोई एटम आ गया है, तो इवन दो द एटम इज नॉट टचिंग दैट एटम एक्चुअली लिटरली, बट स्टिल उसका एक कंफर्टेबल रीजन है, एक एक रेंज है जिसके बियॉन्ड आने पे, ठीक है, एवरीबडी विल बी रिपेल्ड। ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सिचुएशन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इन दीज बेंजीन्स। ठीक है, इस केस में, ठीक है, जब बेंजीन्स रोटेट करते हैं तो इसका क्या है, एक रोटेशन एनर्जी बैरियर होता है। क्या होता है? एक सेकंड रुको। हाँ भाई, सॉरी। तो आ, हाँ, मैं ये बोल रहा था, तो इसमें क्या है, एक रोटेशन एनर्जी बैरियर होता है। बैरियर का मतलब क्या है, जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर, ठीक है, को क्रॉस करती है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक स्पीड ब्रेकर रहता है, वैसे क्या है कि सपोज सपोज ये अगर हमारे पास में एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, एक अगर बेंजीन का मॉलिक्यूल है, सपोज ये इस स्टेट में है अभी, देखो इस स्टेट में है अभी, जिसमें ये एच ए है, ठीक है, और ये एच बी है। ठीक है, तो ये बताओ बेंजीन कैसे रहना पसंद करेगा? ये बेंजीन ऐसे रहना पसंद करेगा कि दोनों हाइड्रोजन में डिस्टेंस क्या हो बताओ? कम हो। जब कम हो डिस्टेंस दोनों हाइड्रोजन में, तो मतलब ये परपेंडिकुलर रहना पसंद करेगा। सॉरी, डिस्टेंस ज्यादा हो, आई एम सॉरी, डिस्टेंस ज्यादा हो। यस यस। तो ये एच इधर और एच इधर ऐसे ऐसे रहना पसंद करेगा, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे प्लेन में और ये ऐसे plane में। ठीक है, तो एच, सपोज ये एच ए है, एच बी है, ये एच सी है और एच डी है। सबको दिख रहा है? एच ए बी सी डी, या छोटा लिख दिया मैंने? ए बी सी डी। हाँ, डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन मिनिमम। तो ये जो है बेंजीन, ये
पूरा 180 डिग्री जब घूम जाएगा, ठीक है, ये एच ए इधर और एच बी इधर, ठीक है, तो वापस जब ये घूमेगा तो इट विल रिजेंबल सिचुएशन लाइक दिस, ये ऐसा हो जाएगा। क्या बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच सी। सबको समझ में आया हमने क्या किया है? हमने क्या किया, हमने इस वाले बेंजीन को इस एक्सिस के अबाउट पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है। तो यहां अच्छा अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों का स्टेबिलिटी सेम है कि नहीं है बताओ। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इसको प्लॉट करूं, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इसको प्लॉट करूं, तो दोनों का स्टेबिलिटी सेम है कि नहीं बताओ? सेम है। आज तो कुछ डिस्टर्बेंस है यार। तो ये जो मेरे पास एनर्जी यहाँ पे है, और ये और इसकी एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी बताओ? बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो ये क्या है, सपोज रिएक्टेंट है, और ये क्या है, सपोज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचने का जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है गाइज, समझ रहे हो? इट्स लाइक तुम अपना अपना सोर्स और डेस्टिनेशन देखोगे, तो ऑल्दो दोनों सेम लेवल पे होंगे, बट बीच में हमें बहुत सारे माउंटेन्स क्रॉस करने पड़े होंगे, उसकी तरह है ये। तो बीच में कैन यू फील दैट while रीचिंग हेयर इट विल हैव टू क्रॉस सम पॉइंट्स व्हिच वर नॉट वेरी गुड। बीच में क्या आएगा बताओ? बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे क्या होगा बताओ, ये एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा, जिसमें दोनों बेंजीन्स बिल्कुल प्लेनर होंगी, ठीक है, और ये एच और एच जो है इनमें आपस में काफी रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ऐसा दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एंड ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग मोमेंटरीली क्या करते हैं बताओ, क्रॉस करते हैं। वी एक्चुअली क्रॉस दिस थिंग मोमेंटरीली, हम लोग इसे मोमेंटरीली क्रॉस करते हैं, मोमेंटरीली क्रॉस करते हैं हम इसे, ठीक है। तो अब ये हम, मुझे बताओ, जितना ज्यादा ये हम्प बड़ा होगा उतना क्या होगा बताओ? अनस्टेबल, रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्रॉस करना क्या होगा बताओ? डिफिकल्ट। क्रॉस करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो अब क्या है, अगर हमारे पास में मैं ऐसा सिस्टम ले लूं जिसमें क्या है कि बेंजीन के यहाँ पे मैंने सपोज NO2 लगा दिया, और NO2 लगा दिया, और एक और बेंजीन लगा दिया मैंने, और उस पर भी 2 NO2 लगा दिए। अब ऐसे केस में इट इज लाइक NO2 और NO2, ठीक है, NO2 और NO2, ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा है, रिपल्शन इतना ज्यादा है कि ये बिल्कुल क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा? ये बिल्कुल ऊपर जाके नीचे आएगा, राइट? दिस इज सो हाई, ऑल्दो देखो टेक्निकली स्पीकिंग यहां और यहां सेम एनर्जी है, बट दिस इज सो हाई दैट दिस इज ऑलमोस्ट एज गुड एज, क्या बताओ, ये लॉक हो गया है परमानेंटली। रूम टेम्परेचर पे तुम ये कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, तुम इसे कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। तो जो जिस तरफ फंस गया, पहाड़ के जिस तरफ फंस गया, वो उस तरफ फंसा रह जाएगा परमानेंटली, समझ रहे हो? तो मतलब अगर उसने चालू कर दिया और मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको समझ में आया कि रूम टेम्परेचर में नहीं होगा तो उधर अटक जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब तुम चालू नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक तुमको भी बीच में खड़ा ही नहीं कर सकता भाई, ये तो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है। तो तुम हर बार जब कोशिश करोगे ना, तो यूल गो देयर एंड यूल कम डाउन बैक स्लाइडिंग बैक फ्रॉम दिस कर्व, तुम वापस उल्टा आ जाओगे। इसका कुछ ऐसा कुछ नतीजा हो जाएगा कि हर बार ये जो दोनों रिंग्स है ना, ये क्या करेगा बताओ, ये हल्का सा घूमेगा इस तरफ, फिर वापस क्या करेगा बताओ, नीचे की तरफ इस तरफ घूम जाएगा।
या हल्का सा घूमेगा इस तरफ, फिर वापस घूम के इस तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे एक 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 रोड के साइड में लगा हुआ साइन पोस्ट होता है ना यार, तुमने देखा होगा ना भाई, ऐसे मेटल के साइन पोस्ट लगे रहते हैं रोड के साइड में, जो हवा से हल्का हल्का स्विंग करते रहते हैं ना भाई, ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हो क्या? रोड के साइड में साइन पोस्ट लगे रहते हैं, तो वैसे ये क्या करेगा, ये हल्का 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 स्विंग करता रहेगा, लेकिन कभी क्रॉस नहीं करेगा उसको। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ लॉकिंग, जिसमें पाई बॉन्ड या रिंग नहीं होते हुए भी इन ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से एक्चुअली वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इज इट फाइन? ये समझ में आया? सो हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप्स इतने ज़्यादा रिपेल कोई भी करेंगे ग्रुप, दूसरे सुनो, से? यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर चारों जगह ब्लॉक करके बैठा है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए तुमको याद आना पड़ेगा कि यहाँ पे रोटेशन नहीं होता है। इफ ऑल द 4 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड देन द रोटेशन वोंट हैपन। ठीक है, इनफैक्ट अगर इसमें से एक जगह एक ग्रुप हटा दोगे और हाइड्रोजन लगा दोगे ना, तो इवन दीस 3 ग्रुप्स आर सफिशिएंट टू स्टॉप द रोटेशन। सर भाई ग्रुप यू आर रेफरिंग टू NO2 और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रोटेट अरे नहीं। हाइड्रोजन तो यार बहुत ज्यादा छोटा है ना यार, हाइड्रोजन को क्यों लेके आ रहे हो बीच में यार? वो तो मेरे लिए एक छोटा सा आटम है, उसमें भी बैरियर रहता है, मैं तो बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी लगा होगा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम छोड़ के। समझे क्या? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था आप सब्स्टिट्यूएंट्स में आपस का रोटेशन बोल रहे हैं ना, क्योंकि रिंग तो रोटेट नहीं होगा। आपस का रोटेशन मतलब कौन सा रोटेशन भाई? दो एच और दो NO2 है तो नहीं, तब नहीं रुकेगा, तब रोटेट करेगा। Li लगा दिया तो बेटा, Li तो आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, कोवलेंट थोड़ी बनाता है। Li चिपकता थोड़ी है उसके ऊपर यार। चलो ठीक है, सबको समझा इतना? सर एक मिनट पीछे आइए ना। हाँ सर इसमें आप जो रोटेशन की बात कर रहे हैं, आप दोनों रिंग्स के रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, कि वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि NO2। हाँ। समझा। सर मैं कंफ्यूज हो गया था कि आप NO2 और H को स्विच करने की बात कर रहे ठीक है, अभी समझा ना? हैं। हाँ सर। अच्छा, तो हाँ, तो अच्छा अभी क्या है, अब मुझे बताओ, अब हम देखो, अब हम काम की बात पे आते हैं। फॉर ऑल दोज जो कि यहाँ पे चुप हैं, मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ गाइस, ठीक है, मैं थोड़ा 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 तुमसे फिर से वो ऑन कर देता हूँ। आउट ऑफ 7 to 8 पीपल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, यू आर फाइनली डिगिंग अप योर ग्रेव्स। बच्चों, जो लोग सो गए हैं, क्लास में नहीं है, ऐसे ही फेंक दिया है, तुम 1 महीने बाद रोते हुए आओगे कि अब क्या करना है। ठीक है, तब सबसे पहले तुम एक बार मुझसे गाली खाओगे दैट यू डिड दिस टू योर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ें चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, प्लीज मेक श्योर कि एक्चुअली गोज ऑन रिकॉर्ड। तो मैं आज 15 मार्च का लेक्चर जो है ना, उसका तुम्हें रिकॉर्डिंग प्ले करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें उस समय क्लास में डांट रहा था। ठीक है, देखो, तो काम की बात पे आते हैं। तो काम की बात ये है कि पहले बेंजीन पे 4 ग्रुप लगा दो। ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया रोटेशन नहीं होता है, बट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। सपोज NO2 लगा है और CH3 लगा है। सपोज दूसरा बेंजीन लिया मैंने, ठीक है, दूसरा बेंजीन लिया, तो यहाँ पे भी क्या है बताओ, NO2 है और CH3 है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में सपोज रोटेशन अलाउड नहीं है, तो तुमने क्या किया, तुमने इस ब्लॉक रोटेशन के अराउंड जो है एक फ्लिक मार के नया मॉलिक्यूल बना दिया। बताओ ये GI है या नहीं है? यू हैव टू चेक वेदर GI शो करेगा या नहीं करेगा ये कंपाउंड। नहीं कर। क्यों नहीं GI करेगा? सर एक प्लेन में एक परपेंडिकुलर। क्यों नहीं GI शो करेगा? सर प्लेन परपेंडिकुलर। प्लेन परपेंडिकुलर वाला ना। द सेम प्रॉब्लम दैट ये वाला इस प्लेन में है और ये वाला इस तो प्लेन में। प्लेन अलग अलग है। प्लेन हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, सेम प्लेन नहीं है, तो ये GI शो करेगा नहीं। अच्छा बाय द वे, जब GI शो नहीं कर रहा है
तो तुमने तो एक चेंज कॉज किया है ना, यू हैव एक्चुअली कॉज्ड अ चेंज इन दीज टू सेक्शंस। जब चेंज कॉज किया है तुमने, ठीक है, जब तुमने चेंज कॉज कर दिया है तो ये भी बता दो आप मुझे कि इसमें ऑप्टिकल हमें चेक करना चाहिए ना भाई। हाँ सर। एंशोमर यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एनांशोमर रहेगा। एनांशोमर्स हैं एक दूसरे के, एक्चुअली एनांशोमर्स हैं एक दूसरे के। सर इधर अगर CH3 और NO2 एक साथ होते तब और स्विच करते तो GI शो करना है। CH3 NO2 एक साथ होते तो सर आपने वो लास्ट एक एग्जांपल दिया था ना कि वो सिमेट्री के अलोंग नहीं था, ट्रायंगल वाला एग्जांपल। बार बार एग्जाम्पल को मत लाओ ना, अभी इसकी बात करो ना जोहेब यार, इस ये आ गया समझ में? हाँ सर। हर समय उस एग्जाम्पल को तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे तो हमारा ठीक चैप्टर स्लो हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसको। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली विश्वजीत सिग्मा बॉन्ड है तब भी रोटेशन लॉक है, ये वन ऑफ दोज केसेस है। अब तक हमने देखा था पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन लॉक होता है, रिंग के अराउंड रोटेशन लॉक होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन लॉक है। ठीक है, तो ये सब भी नोट कर लेगा। नहीं ये नोट करने की क्या जरूरत है, ये तो है ना तुम्हारे पास, नोट किया हुआ है ना। क्या नोट करने के लिए? पीयूएस ऑप्टिकल के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं सर, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल देखो नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम ऑप्टिकल में देखेंगे बच्चों। एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्ड लॉकिंग? नहीं ईश्वरज्योत, ये तो देखो पहले, अभी जो भी एग्जाम्पल होगा ना ईश्वरज्योत, वो क्या है कि वो तुमसे, अरे सर सिग्मा बॉन्ड लॉकिंग के सारे ऐसे ही टाइप के होंगे ना, रिपल्शन वाले। हाँ, सिग्मा बॉन्ड लॉकिंग के जो है वो सारे जो है वो एक्चुअली इसी टाइप के होंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास में अब अगर मुझे जीआई शो करवाना है गाइस, तो मुझे सेम प्लेन में लेके आना पड़ेगा, और सेम प्लेन में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? CH3NO2, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे अगर कुछ एटम्स लगा देता हूँ, इसमें मैं NO2, ठीक है, NO2 चारों जगह से उसको ब्लॉक कर देता हूँ और एक और रिंग लगाता हूँ, और अब जब इस रिंग पे एटम्स लगाऊंगा गाइस, तो वो CH3NO2 बन सकता है ना, बताओ? सही बात है ना? अब जब मैं फ्लिप करूंगा तो इसमें क्या रहेगा? CH3NO2, और इसको फ्लिप करोगे जब तुम, बीच की रिंग को कुछ मत करो, अब वो जीआई दिखाएगा। ये समझ में आया भाई? हाँ, इसलिए मुझे मिनिमम कितनी रिंग्स चाहिए जीआई दिखाने के लिए, बताओ? 3 रिंग्स चाहिए। इसलिए इस सेक्शन की हेडिंग क्या है बताओ? जीआई अराउंड टर्फिनाइल्स। बाइफिनाइल्स नहीं है, इट इज नॉट बाइफिनाइल, इट इज टर्फिनाइल। समझ रहे हो क्या भाई? सर रिपीट कर सकते हैं? जीआई अराउंड टर्फिनाइल्स क्यों है? क्योंकि तुम्हें कम से कम कितनी रिंग्स चाहिए भाई? हाँ सर। समझ गए? 2 हाँ रिंग्स सर, पे डिफरेंट जीआई कोई नहीं होगा ना, इसलिए इसकी हेडिंग जीआई अराउंड टर्फिनाइल्स है। हाँ, अब 3 के आगे तुम करते जाओ, दैट इज लिमिटलेस, लेकिन कम से कम 3 चाहिए ना। हाँ, बाइफिनाइल जीआई शो एक्चुअली कभी कर ही नहीं पाएंगे। बाइफिनाइल्स या तो ऑप्टिकल शो करेंगे या फिर कुछ शो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ थर, यस सोनल, ठीक है पार्थ। अच्छा, तो अब टर्फिनाइल्स के बाद में कौन सा सेक्शन है बताओ हमारे पास में? रिएक्शन वाला है क्या भाई?
नहीं, GI अराउंड साइक्लोअल्कीन्स है, याद आया अभी? साइक्लोअल्कीन्स के अराउंड GI जो है वो एक थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जो कि यार सबसे 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 मैं बोलता हूं कि लेस इंपॉर्टेंट है। उसका सवाल पूछा जाए दैट विल बी लीस्ट प्रोबेबल। हम लोगों ने क्या देखा, रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो वो साइट यूजलेस है कि नहीं बताओ? ठीक है, वो साइट यूजलेस है। वो साइट इसलिए यूजलेस है बिकॉज अगर तुम सी डबल बॉन्ड सी अगर तुम सी डबल बॉन्ड सी बनाते हो एंड इफ यू वांट दिस कार्बन, सोचो, टू बी जॉइंट विद दिस कार्बन, तो डेफिनेट सी बात है ना यार कि जब इसमें तुम एक तरफ ज्वाइन करने के लिए कार्बन बनाना शुरू करोगे तो घूम के वापस तुम इसी साइड में इसमें ज्वाइन करोगे ना हमेशा यार। तुम घूम के उल्टा तो आ नहीं सकते हो यहां से, समझ रहे हो? इसी साइड ज्वाइन करोगे, इस साइड ज्वाइन करोगे। तो इसलिए ऐसा होता है हमेशा कि रिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, उन डबल बॉन्ड्स के अराउंड हमेशा कौन सा ज्योमेट्री होता है बताओ? सिस ही होता है। कभी ट्रांस हो ही नहीं सकता है, कभी जो है ट्रांस हो ही नहीं सकता है। तो इट इज लाइक मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, देखो। हाँ, देखो एक बार, सबको दिख रहा है ये? यस ठीक है दृष्टि, ठीक है। सुनो, अब इसको देखो एक बार। साइक्लोब्यूटेन को तुम क्या जानते थे बताओ आज तक? तुम आज तक साइक्लोब्यूटेन को ये जानते थे कि साइक्लोब्यूटेन इज अ 4 मेंबर्ड रिंग रिजिड जिसमें एक्चुअली लॉक लगा हुआ है। बोलो राइट, सही बात है ना? बताओ, इसमें एक्चुअली कोई रोटेशन नहीं हो सकता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि उसमें भी उस साइन बोर्ड की तरह हल्का हल्का स्विंगिंग अलाउड है? हाँ सर, एक्चुअली पहले आपने बोला था कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक्चुअली तो अगर हल्का हल्का स्विंगिंग अलाउड है तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर पता है ऐसा होता है। देखो ये दिख रहा है तुम्हें? जैसे तुम किसी प्लेट में अगर खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना खाने के बाद में याद आया मैं बीच में हो सकता है कुछ मंच कर लूं। सर आवाज आ रही थी। सामने मेरा उत्कर्ष, तुमको तो आदत ही है, ब्रेकफास्ट टाइम सामने मेरा मार लिया। मैं बस दूध कॉर्नफ्लेक्स। देखो, तो ये तुम किसी जैसे प्लेट में खाना खा रहे हो तो ज्यादा जोर से दम लगाने पे वो प्लेट जो है वो एक्चुअली फ्लिप करके उल्टा हो सकता है। या किसी अम्ब्रेला को अगर तुमने पकड़ के खड़े हो तो बारिश में अम्ब्रेला जो है वो इन्वर्ट हो सकता है। वैसे ये रिंग जो है ये रिंग एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली फ्लिप कर सकता है हवा में। और एक्चुअली हम जिसे स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। वो हर समय जो है ना, जैसे तुमने देखो अभी तुम इस स्क्वायर को देख पा रहे हो, कैन यू फील कि स्क्वायर प्रॉपरली स्क्वायर नहीं है? इट इज नॉट एट कंप्लीट 90 डिग्रीज। तो इसके जो अंदर हल्का सा डिस्टॉर्शन है, वो डिस्टॉर्शन इसलिए है बिकॉज ये एक्चुअली स्क्वायर जो है ये हल्का हल्का फ्लिप कर रहा है।
ये कभी भी परफेक्ट प्लेन में नहीं रहता। लेकिन फिर भी सुनो, ये फ्लिपिंग के बाद में भी हमारा काम चलता रहेगा। बताओ क्यों चलता रहेगा गाइस? हमारा काम ऐसे चलता रहेगा बिकॉज अगर ये फ्लिप कर भी ले, मुझे बताओ, तो ये वाला जो एच डैश है और ये वाला जो एच डैश है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर ऐसे उल्टा फ्लिप कर दूंगा, लेट्स से इवन इफ आई फ्लिप इट बैक, ठीक है, तो भी बताओ जो अभी ये दोनों सेम साइड पे हैं सिस, तो थोड़ा सा फ्लिप करने पे ये एच डैश और ये एच डैश अभी भी सिस साइड पे है कि नहीं? बताओ, साइड तो इनका सेम ही है ना, बताओ अभी भी। तो इस फ्लिपिंग से क्या है, डिस्टेंस चेंज नहीं, मतलब इस फ्लिपिंग से सिस का ट्रांस नहीं हो सकता है। समझ रहे गाइस? अब अगर मैंने 4 का 5 कर दिया, सपोज इट बिकम्स 5 मेंबर्ड रिंग, तो क्या होगा? तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, देखो, साइक्लो पेंटेन, लुक एट दिस। ये चीज जो है गाइस, इसमें क्या रहेगा बताओ? थोड़ा सा फ्लिपिंग का स्कोप क्या रहेगा? और ज्यादा रहेगा नहीं ज़्यादा रहेगा? होगा। और ज्यादा तो और ज्यादा रहेगा। तो एक्चुअली इसका जो है देखो, फ्लिपिंग ऐसा होता है, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं एनवेलप शेप। अगर तुम पांचों कार्बन को देखोगे तो पांचों कार्बन एक प्लेन में नहीं होते हैं। हम इसे बनाते एक प्लेन में हैं, बट एक्चुअली होते नहीं है ये। तो ये जो है, ये हमारे पास में एक्चुअली मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहेगा, कुछ अजीब से डिसोरिएंटेड फॉर्म में, ठीक है। और क्या है कि रियलिटी में जो है, ओ सॉरी, रियलिटी में जो है, हम लोग इसको इसको जो है जब देखते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऑब्जर्व दिस थिंग, जिसमें क्या है एक्चुअली ट्रांस इजी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ट्रांस कभी इजी नहीं होगा गाइस। सुनो, एक्चुअली क्या है, देखो तुम्हें इसमें एनवेलप की फीलिंग आ रही है? इसको बोलते हैं पेंटागन का, साइक्लोपेंटेन का एनवेलप स्ट्रक्चर है ये, जो पुराने जमाने में, ठीक है, वो एक्चुअली एनवेलप आया करते थे, ठीक है, जिसमें क्या है कि ऐसा एक, ठीक है, इस तरह शेप हुआ करता था, ठीक है, रिमेंबर, और ये उसका फ्लैप है बंद करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि अभी इसमें हमारे पास जो रिंग्स हैं, उस रिंग्स के अंदर क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो 5 मेंबर्ड रिंग में ट्रांस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 6 मेंबर्ड रिंग में थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएंगे, बट अभी भी वो इतना लंबा नहीं है कि तुम ट्रांस बना पाओ। ये भी अभी भी क्या रहेगा बताओ? सिस ही रहेगा। ये भी अभी भी सिस ही रहेगा। इनफैक्ट 7 मेंबर्ड रिंग में भी ट्रांस करने देगा सर, इसलिए तो 3 to 7 नंबर तक ही हमने लिखा था। 8 मेंबर्ड में पहली बार ऐसा होगा कि तुमने जो 2 कार्बन लगाए हैं, उसमें इस कार्बन को इस कार्बन से ट्रांस जोड़ने के लिए जो नंबर ऑफ कार्बन चाहिए गाइस, यहां से यहां से यहां से यहां से एडजस्ट करते करते मैं घूम के आऊंगा, तो ये नंबर मेरे को मिनिमम कितना नंबर चाहिए बताओ? 8 8। कार्बन का नंबर चाहिए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो कि वो ट्रांस बना पाए। लेकिन एक मिनट सुनो, ट्रांस अभी अभी पैदा हुआ है, मतलब मैं साइक्लो साइक्लोऑक्टीन तो मैं दिखाऊं अगर, साइक्लोऑक्टीन, ये ट्रांस अभी अभी पैदा हुआ है, देख रहे हो? और इसमें देखो कितनी अनयूजुअल चीज है, मतलब लेयर्स ऑफ शिट सोचो। देखो ये सिस वाला है, सर ऐसा लग रहा है 2 पेंटागन्स को मिक्स कर दिया है। वो तो लग रहा है बेटा, ऐसा है थोड़ी। सुनो, ये वाला सिस है। अब मुझे बताओ, ये वाला सिस सिस कैसे है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ
अगर तुम रिंग को मान लो कि रिंग रिंग ओपन है, तो यहां भी बताओ कार्बन की चेन है और यहां भी कार्बन की चेन है, तो सेम साइड पे है तो सिस है। अब इसमें क्या है, सर पीओएस ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अभी बताते हैं। सर पीओएस पहले बताओ इसके अंदर पीओएस है कि नहीं? है। बिकॉज ये है पूरा सर। प्लेनर है कि नहीं बताओ? हाँ सर। यस तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ट्रांस में है। तुम देखो ध्यान से, ट्रांस में कोई पीओएस नहीं सर है। ट्रांस में नहीं मिलेगा। तुम किसी प्लेन से काटो नहीं कटेगा 3D स्ट्रक्चर। हाँ उत्कर्ष, सही बात है। तो जब ट्रांस में पीओएस नहीं है, तो एक्चुअली उसको ट्रांस बनाने के भी दो तरीके हैं, और ये उसका मिरर इमेज है। सर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसने बनाया है, उसमें कैसे समझ में आएगा कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है? मतलब अच्छा, ये देखो ना, देखो किसी भी सिस ट्रांस में कैसे समझ में आता है बताओ मुझे। ये वाला डबल बॉन्ड है, देखो उसके पीछे देखो, ये है डबल बॉन्ड है। तुम ऐसे में सोचो कि रिंग बनी हुई है, तुम इसको सिंपल ग्रुप्स इमेजिन करो, तो बताओ जिस तरफ इसका हाइड्रोजन है उसके अपोजिट ये हाइड्रोजन है कि नहीं बताओ? हाँ सर। बस ट्रांस है। तो दोनों ट्रांस ही है, बस मिरर इमेज है जो उसके राइट हाँ में। वो तो है ही, ये तो दोनों ट्रांस ही हैं बच्चे। सिस ट्रांस तो साफ साफ समझ में आ रहा है ना, सिस ट्रांस कौन सा है भाई। हाँ हाँ सर। विच इज मोर स्टेबल? अब मुझे बताओ, देखो विच इज मोर स्टेबल का जवाब मैं ये दूंगा उत्कर्ष अभी। सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। सर सिस होगा ना इसके लिए? एक मिनट रुको। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, जो शायद उसमें था रिकॉर्डिंग में। मुझे बताओ 3 मेंबर्ड रिंग में ट्रांस पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ। नहीं है। नहीं। नहीं है सर। अगर मैं बोलूं इसमें सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भाई सिस और सिस। ट्रांस में ट्रांस है ही नहीं तो सिस। मोर मच मोर, सो मच सर मोर 6 तक सिस दैट होगा। डजंट इवन एग्जिस्ट। समझ रहे हो ना? बताओ तो 6 तक क्या है बताओ, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है? सिस। सिस। सिस इतना ज्यादा स्टेबल है, सुनो 6 नहीं बल्कि 7 तक भी सिस इतना ज्यादा स्टेबल है कि ट्रांस जो है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। अब 8 वाले में पहली बार ट्रांस पैदा हुआ है। 8 onwards trans is born for the first time at room temperature. समझ रहे हो? ट्रांस इज born for the first time at room temperature. At room temperature. अगर फॉर द फर्स्ट टाइम ही रूम टेम्परेचर पे बॉर्न हुआ है ट्रांस, बताओ तो अभी भी सिस और ट्रांस में से स्टेबल कौन है बताओ? सिस। सिस है। सिस। जस्ट बिकॉज वो अभी पैदा हुआ है, अब तक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। माइंड यू, हमने तुम्हें क्या रिपोर्ट किया है? 8 मेंबर्ड में पहली बार देखा जाता है, ये नहीं बोला जाता कि हैप्पी रहता है। इट इज फाउंड इन नेचर। समझ रहे हो? सर 7 में ट्रांस नहीं बन सकता। 7 में सर 7 में ट्रांस नहीं बन सकता। 7 में ट्रांस नहीं, 7 में अच्छा 7 में ट्रांस बनता है पता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर में नहीं बनता है। उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए बताओ, ठंडा या गर्म? गरम करना गरम। पड़ेगा। गरम। गरम करना पड़ेगा। गड़बड़ हो गया है। गर्म करने में क्या होगा पता है? सुनो, इतने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, बॉन्ड्स टूट जाएंगे एकदम। ये बॉन्ड्स आपस टूट जाएंगे। ठीक है, ठंडे में क्या है, ठंडे में तो मॉलिक्यूल इज सो कोल्ड कि तुमने जैसे जिसको बांध दिया वो बन जाएगा वो। ठीक है, अच्छा बाय द वे सुनो, अब इसमें क्या है कि सिस ट्रांस में 8 के बाद में जब मैं धीरे धीरे 9 10 11 करूंगा, ठीक है, तो देखो जो ये डबल बॉन्ड सी जो है एक्चुअली स्ट्रेन में हुआ करता था, मतलब उसको बहुत खींच के हम लोग क्या करना पड़ता था बताओ, काफी ज्यादा पुल करके हम लोग इसे क्या करते थे, खींच के इस पे बांधते थे, राइट? तो ये जो है आदमी बेचारा चिल्लाते चिल्लाते आ करके इस पे बांध रहा है। धीरे धीरे कार्बन की चेन की लेंथ अगर बढ़ेगी, ठीक है, हाँ सही बात है जशित, सही बात है चारूवी, कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे बताओ यहाँ पे
और ज्यादा रिलैक्स रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? ठीक है, वो और ज्यादा रिलैक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हाँ सर। रिलैक्स रहते रहते इवेंचुअली क्या होगा, ये स्ट्रेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा एंड इवेंचुअली ये पॉइंट विल कम कि 11 नंबर रिंग के बाद से द चेन इज सो ह्यूज दैट इट इज एज गुड एज अ ओपन चेन। मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्लोज चेन है कि ओपन चेन है। तो अब बात इस पे आती है, मुझे एक बात सोच के बताओ कि अगर हम रिंग की बात ना करें तो एक नॉर्मल सी डबल बॉन्ड सी पे मैं सिर्फ 2 मिथाइल लगाऊं, CH3 दोनों एक तरफ मिथाइल हैं और CH3 दोनों अपोजिट मिथाइल हैं, इन दोनों में से कौन स्टेबल है? क्या तुम एक बंच लेता हूं? दूसरा वाला। सर अपोजिट। सेकंड वाला। क्यों सेकंड स्टेबल सेकंड वाला? सर वो उधर रिपल्शन हो जाएगा फर्स्ट वाले में। हाँ सर। से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना। सर तो ज्यादा space ज्यादा कंफर्टेबल है मिलेगा। सेकंड वाले में, दोनों CH3। मतलब ये कि इन दोनों में हल्का सा जो आपस में रिपल्शन है, अब इन दोनों में जो आपस में हल्का सा रिपल्शन है, अब तुम बोलोगे सर रिपल्शन इतना बड़ा है क्या? मैं बोलूंगा ये इतना बड़ा रिपल्शन नहीं है, इसके साथ कंपैरिजन करने जाओगे तो ये हल्का सा रिपल्शन भी मैटर कर रहा है आज। इट्स लाइक तुमको 2 ऑप्शन दिए हैं, अब तुम्हारी यहाँ पे बालकनी है, अब सामने वाले की बालकनी जो है उसके अंदर आदमी चढ़ के तुम्हारी बालकनी के अंदर नहीं आ गया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन मिलेगा, तो इनके नखरे तो है ही ना भाई सबके। सबको अपने साथ में क्या चाहिए सामने बताओ? एक अच्छा जो है मतलब ठीक है प्लेजेंट व्यू चाहिए जहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, सीधी सी बात है। इतना सा ऑब्स्ट्रक्शन ही पसंद नहीं है इन्हें, इसलिए बाय डिफॉल्ट कौन ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस और सिस में से? ट्रांस। उल्टा लिख दिया मैंने, ट्रांस। अगेन इसको याद नहीं करना है, हमेशा नहीं, जनरली ऐसा हो जाता है बस। ये समझ में आया GI अराउंड साइक्लोएल्कीन? ठीक है, कमिंग टू द फैक्ट, इसके बाद मेरे ख्याल से हमारा वो है ना भाई NH2G के रिएक्शंस, बोलो। हाँ सर सर वो वही। GI अराउंड फ्यूज बाइसाइक्लिक आप बताने वाले। नहीं भैया, फ्यूज बाइसाइक्लिक अभी ना हो पाएगा, जैसे डिप्रेसिंग है वो सुसीडियल हो जाएगा भाई, उसको बाद में देखेंगे अपन यार, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा सेक्शन GI है, लेकिन थोड़ा मजे करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस GI के सेक्शन से पहले क्या है केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट जो है वो अटैच कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है कि सबके जो है कपड़े खुल जाते हैं, तो थोड़ा हमें केयरफुली रहना है कि भाई केमिकल रिएक्शन करना है, हमें खुद ही अपना प्रोडक्ट फॉर्म करना है और फिर उस जो प्रोडक्ट पे गेस करना है कि GI का क्या होगा। हाँ, तो बस इसके अंदर एक ही चीज है, देखो एकदम फिक्स ध्यान रखना कि मैं कोई भी कंपाउंड लेके आता हूं N का जिसके ऊपर H और एक और वैलेंसी होती है। नाउ दिस वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय सम शिट। आई एम सॉरी, इस पे कुछ शिट लगा है, और तुम एक जो है कार्बोनिल कंपाउंड लेके आते हो, कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो भाई इसमें से तुमने क्या सीखा था बताओ? तुम्हें बच्चों की तरह इसमें से पानी निकाल देना है, ये समझ में आया गाइस? ठीक है, इसका GI मत बताने बैठ जाना बे, समझ रहे हो क्या गधों? इसका GI में यहाँ पे अगर R1 ठीक है और R2 लगा दूंगा तब भी इसका GI चेक करने का मतलब नहीं है, क्यों? ये O डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड लोन पेयर तो कभी GI करेगा ही नहीं ना यार। ठीक है, यहां पे अब जब तुमने बना दिया एंड वंस दिस थिंग इज फॉर्म C डबल बॉन्ड N और N के ऊपर यहाँ पे क्या लगा है, एक शिट, और इस पे क्या लगा है बताओ, एक लोन पेयर, और C पे R1 और R2 लगा हुआ है। तो टेल मी दिस थिंग कि ये जो है कब GI करेगा? तो इसमें सर तुम्हें R1 और R2 R1 और R2 हाँ बस देखो, इसमें तुम्हें 2 साइड्स देखनी होती हैं, तो इस साइड ये और ये तो हमेशा ही डिफरेंट है कि नहीं बताओ? ऑलवेज डिफरेंट। जस्ट अ सेकंड गाइस।
सॉरी, तो बस तुम्हें इतना चेक करना है कि R1 और R2 जो है वो डिफरेंट हो। समझ रहे हो? तो इसके सवाल सारे के सारे जो हैं बहुत सिंपल हैं बच्चों, तुमने अटेम्प्ट किए होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, तुम्हें स्टेटमेंट्स याद है कि सारे एल्डिहाइड्स क्या होते हैं बताओ? C डबल बॉन्ड O के पास में यहां पे एक H लगा हो, विल और विल नॉट शो, क्या बताओ? विल और वोंट शो GI when reacted with NH2OH. आफ्टर रिएक्शन विद NH2OH वो शो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं विश्वजीत, विल और वोंट शो। भाई एक H लगा है तो ये वाला डिफरेंट होना हमारे लिए कंडीशन है ना, बताओ। तो एक H फिक्स है तो यहां तो कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे विल शो आना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी विल शो एक्सेप्ट क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कौन नहीं करेगा? सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो नहीं करेगा। हाँ, जब तुम यहां पे और यहां पे दोनों सेम कर दो तो नहीं करेगा। तो HCHO क्या होता है गाइस? फॉर्मल्डिहाइड। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड वो नहीं शो करेगा। बोलो समझे क्या? सही है ना? तो मैं डायरेक्टली जो है उसके आंसर्स पे आ जाऊं भाई, जो तुम्हें होमवर्क दिया था उसके। तो हाँ, तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर्स पे आ रहा हूं। तो इसमें हमारे पास में पहला सवाल तो ये था कि भाई हमें नाम लिखना था कुछ जो है स्पीशीज का। शायद तुम सबने नाम अपना ट्राई आउट किया होगा कि G अगर H है या OH है या NH2 है या वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक्चुअली NH2G क्या बन जाएगा? तो अमोनिया बनेगा, NH2OH बनेगा, NH2 बनेगा और NH2NH बेंजीन और NO2 और NO2 ये बनेगा। पहले तो इनके नाम, इसका नाम तो अमोनिया है, तुम लोग को आवाज आती है क्या डोरबेल की इस पे? जी सर हाँ आती है। सर आती हाँ है। सर। हाँ सर। दैट इज सो। हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि अमोनिया है पहले तो ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमीन है। हाइड्रोक्सिल पार्ट बीइंग NH2, कहाँ ध्यान है देखो मेरा, हाइड्रोक्सिल पार्ट बीइंग OH और अमीन पार्ट बीइंग दिस। और इसका नाम जानते हो क्या? NH2 क्या है? यू नो दिस? हाइड्राजाइन। हाइड्राजीन, ठीक है। ये हाइड्राजीन है, N2H4 रॉकेट फ्यूल है, बहुत तेज ब्लास्ट रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता था, बहुत तेज ब्लास्ट क्रिएट करता है जलने पे। और ये क्या है बताओ? ये हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है कि नहीं बताओ? ट्रीट इट लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन हाइड्राजीन। तो जैसे अगर यहां पे मैं कुछ G लगाता तो क्या लिखता बताओ? G हाइड्राजीन लिख देता, राइट? मिथाइल हाइड्राजीन लिख देता। तो वैसे इसका नाम मैं क्या रखूंगा बताओ? दिस विल बी कॉल्ड एज इस 1 1 2 3 4
2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, इसका नाम है ग्रुप का, हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ओके, गुड जशित, गुड राधिका। तो इसलिए जब इनके प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास में, ठीक है, जब जब इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऐसे ही जो है बाकी क्लासेस में भी जो इंटरेक्ट कर लिया करो, ठीक है ना। चलो खैर, तो क्या है कि क्या क्या बोल रहा था, कहाँ गया। हाँ, तो 2,4 डाई, तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें भी हम लोग उसके नाम लिख सकते हैं। तो पहले वाले का नाम क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा भाई। सबने ड्रॉ किया ये, देखो इतनी तुमने स्पेस छोड़ी कि नहीं छोड़ी थी भाई लिखने के लिए, ये बनेगा पहले वाले में, पहले वाले में ये बनेगा भाई। अरे पेन तो काम करे। पेन की इंक खत्म हो गई है लग रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स बैटरी। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो सामान बनेगा, ठीक है, इसका देखो एक नाम है, पता है, यू नो दिस थिंग, इसका नाम है, इसको बोलते हैं इमीन। दिस इज वेरी ऑड, इनाम लिखने की जगह है देखो तुम्हारे पास में, दिस इज कॉल्ड इमीन। ठीक है, तो वैसे अगले आने मतलब देखो इमीन, ये क्या है, देखो ये अमीन का कजन है, ठीक है। क्या डिफरेंस है उसमें उसमें, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है सी और एन के बीच में, ये एक्चुअली डिफरेंस है उसका, दिस इज कॉल्ड इमीन। तो वैसे ही हाइड्रोक्सिल अमीन जब रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। क्या बात है जशित, अरे वाह, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। लेक्चर देखा है तुमने जशित, देखा इवनिंग लेक्चर में, ऑक्साइम, ये नया फंक्शन ग्रुप है। C डबल बॉन्ड N पे डायरेक्टली OH लगाओ तो उसे बोलते हैं ऑक्साइम। नोट्स में पहले लिखा है। अच्छा लिखा है, ओके, गुड गुड गुड, क्या बात है। तो अच्छा अच्छा, अगला वाला, तो अगले वाले में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम है हाइड्राजोन। जैसे ये हाइड्राजीन था तो इसका नाम एक्चुअली हाइड्राजोन है, हाइड्राजोन। अच्छी नहीं है राइटिंग, मैं हाथ से लिख रहा हूं, ठीक है, सबने नोट किया उसका, एटलीस्ट नाम नोट कर लो भाई। और सर एक मिनट सर, लास्ट 3 नोट। हाँ सर,
हाँ स्मिथ वही खा रहे हैं यार। स्टाइलस का शायद बैटरी खत्म हो गया है मेरा, आई डोंट नो। ओके फिर हाइड्रोजन के नीचे वाले का कोई नाम नहीं है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जैसे वहां ईन का ओन की वजह से यहाँ भी ईन का ओन हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो पहला सवाल देखो भाई, सबने सवाल लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स formed when mixture of acetone and acetaldehyde react with excess NH2OH, include structure in stereo। तो mixture of acetone CH3 C double bond O CH3 and acetaldehyde CH3 C double bond OH, mixture of acetone and acetaldehyde react with क्या भाई, क्या रिएक्ट विद NH2OH। तो मुझे बताओ, जब तुम इसको NH2OH से रिएक्ट करोगे तो यहां पे इसको हटा दो और यहां पे क्या लगा दो भाई, यहां पे N और OH लगा दो, N और OH लगा दो। कमाल है। ठीक है, तो लेकिन ये तो जीआई नहीं शो करेगा ना, क्योंकि ये GI नहीं शो करेगा, CH3 CH3 आ गया है। ठीक है, और जब इसमें जब तुम हटाओगे इसको, सर ये शो करेगा। इसमें N और OH लगा दो। अब इसमें दो केस हैं, OH इधर हो, ठीक है, या फिर उधर हो, N और OH उधर हो। तो इसका मतलब इसके कितने होंगे 2 और इसका कितना होगा 1, इसलिए इसका आंसर है 3। सबको समझ में आ गया भाई? अच्छा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट असाइक्लिक कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट हायर होमोलोग। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट असाइक्लिक कीटोन, कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन कार्बन हो। तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट लोएस्ट में तो CH3 लगा देना। CH3 लगा देते हैं। और असाइक्लिक है, नहीं तो हम उसका वेट और कम कर सकते थे, पता है कैसे? कैसे? CH2 लगा के उसको जोड़ दो आपस में ऐसे, तो वेट और कम हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन असाइक्लिक है। एंड इट्स नेक्स्ट हायर होमोलोग। अब हायर होमोलोग क्या है बताओ? एक CH2 ग्रुप तुम्हें इसमें ऐड करना होता है होमोलोग में, जानते हो क्या भाई? एक CH2 ग्रुप, क्या हो गया है? फिंगर भी मतलब मेल फंक्शन कर ले रहा है। एक CH2 ग्रुप जो है वो इसमें तुम्हें ऐड करना होता है, ये इसका मतलब है हायर होमोलोग का। तो C डबल बॉन्ड O CH2 सॉरी CH3 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ? सर ऊपर वाला CH3 बॉन्डेड है। हाँ, हाँ सर। तो अब फिर इसके केस में क्या बताओ? O को निकाल देना। ये कितने हैं? इसके लिए कितने हैं? कितने प्रोडक्ट्स? एक। और इसके लिए कितने हैं? 2। क्योंकि फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, N और OH। हाँ और सर। समझेगा भाई? सर N और OH तो मतलब निगलेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा वही रहेंगे। हाँ, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये GI कैसे शो कर रहा है। बार बार दिखा रहा हूँ कि हम रिएक्शन के बाद की बात कर रहे हैं। और फाइनली हमारा आंसर, कौन कौन से कंपाउंड जो है फाइनली CH3, ठीक है, डबल सर बॉन्ड, एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड। बिल्कुल। हाँ सर।
तो तुम्हें जल्दी से बताना है कि जीआई शो होगा कि नहीं होगा, जीआई शो होगा कि नहीं होगा। तो पहला डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा PHCH हो। तो सब रिएक्ट कर रहा है क्या कि ऐसे पता नहीं? सब रिएक्ट कर रहे हैं। अभी फिर तुमने वही बात पूछ ली जिसके लिए मैं बना रहा था इतनी मेहनत से। भाई कितना आयरॉनिक है सोहे, तुम ही बोल रहे थे सर उसको तो निगलेक्ट कर सकते हैं, जहां मैंने बंद किया वहां यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा और मेरे पास फाइनली ये आ जाएगा CH3 स्क्वायर डबल बॉन्ड N और OH ऐसा आ जाएगा। फिर ये शो करेगा, शो करेगा नहीं करेगा क्या गाइस? करना चाहिए सर। तो प्लेन परपेंडिकुलर प्लेनों के पहला और दूसरा लास्ट वाला दोनों प्लेन में, और एक जगह पे CH से दूसरी जगह पे H हो। मतलब अब वो तो अलग प्लेन से ना। हाँ तो गलत लगा रहे हो ना, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर। दोनों सेम प्लेन में हैं? नहीं, दोनों सेम प्लेन में नहीं है, दोनों अलग प्लेन में हैं। समझे क्या सोहेब? हाँ सर समझा। हाँ समझिए, समझे विश्वजीत? दोनों डिफरेंट प्लेन में हैं, ठीक है। बस ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, बस बस इसको हम लोग देख लें, फिर हम ठीक अलग होते हैं फिर। तो 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 सेकंड वाला करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताओ, जीआई नहीं शो कर रहा तो ओआई शो करेगा या नहीं करेगा, अगर हम ओआई पे कमेंट कर पाए तो अब ओआई के लिए बस में इतना देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये एक्चुअली जीआई नहीं शो करेगा, बट ये ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करेगा। अगला वाला देखो, अगला वाला CH2HH। अच्छा इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है गाइस, हाँ क्योंकि दोनों HH सेम है तो वैसे भी कुछ नहीं शो करने वाला ये N और OH। अगला वाला PHCHO, PH मींस फिनाइल। नहीं, क्या बताओ, आराम से एकदम तसल्ली से ड्रॉ कर लिया करो। पहले तो इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड हो PH और H, आफ्टर रिएक्शन क्या बन जाएगा बताओ? ये C डबल बॉन्ड N और OH और लोन पेयर और PH और H। तो ये करेगा। ठीक है, ये जो है करेगा C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, PH और H, ये करेगा। तो इतना सिंपल है, बस तुम्हें ये चेक करना है गाइस कि कार्बन के दोनों ग्रुप्स अलग हैं कि नहीं है। कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं कि नहीं, बस इतनी सी बात। जल्दी से बता दो, बताओ। देखो ओ को तो भूल जाओ, यहां पे खड़े होके बताओ मुझे, दोनों तरफ चल के बताओ। यस तो ये करेगा। करेगा। गुड धनुष, गुड राधिका, करेगा। बिकॉज यहां से चले डबल बॉन्ड मिला, यहाँ पे यहां से चले तो नहीं मिला, डिफरेंट हो गया ना भाई। हाँ अगर तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स हैं तो प्लेन परपेंडिकुलर यूज करो बिल्कुल। ये बताओ करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। सेम पोजीशन पे आके। तो सिंपल, ठीक है। एंड मैं एक बार संभाजी तुमसे पूछने का मन था मेरा, थोड़ा सा अगर बता देते तुम तो मैं बहुत ही हैप्पी मन से जाता, मैं क्लास छोड़ के 2-3 एग्जांपल दे देते आंसर। ये वाला करेगा नहीं करेगा संभाजी? घबराओ मत, डर के आगे जीत है, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास लड़ दो मेरे से।
आंसर नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता, और ये भी बोल दो साथ में कुछ समझ में नहीं आता आपने क्या पढ़ा है। हाँ, ये वाला शो करेगा भाई। इसके अंदर जीआई शो करने के लिए क्या है? हाँ, यस विश्वजीत, यस जोहेब, यस उत्कर्ष, यस राधिका, यस अभिजीत। पहला वाला शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि भाई यहां से तुम ट्रायंगल की तरफ गए, डबल बॉन्डेड है, यहां भी डबल बॉन्डेड है, दोनों सेम साइड हैं। इट्स लाइक द कार्बन इज हैविंग बोथ द थिंग्स सेम, एंड ये जीआई का बैकबोन है, तो ये नहीं शो करेगा। समझे क्या संभाजी? और एच और डी डिफरेंट है तो करेगा। तब फिर संभाजी क्यों गलत जवाब दे रहे हो? क्यों ऐसा है? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। सर वो पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ना? नहीं है ना, अभी तो ऑप्टिकल शो कर रहा है। हाँ ठीक है। तो अगला वाला जो है वो ये है, जिसमें यहाँ पे CH3 है, और उसका अगला वाला ये है, जिसमें यहाँ पे CH3 है। तो भाई इसके अंदर तुम्हें देखना है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है क्या भाई? नहीं सर। तो शो करेगा। और ये ग्रुप सेम है क्या भाई? हाँ सर। क्यों नहीं ये करेगा? नहीं सबको समझ में आ गया? तो हम तुम्हारे वेडनेसडे के टेस्ट में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे संडे के टेस्ट में सिस ट्रांस तुमने सुन लिया है, बस हमें डिस्कस करना है, एग्जांपल्स के आंसर सुनने हैं, तो वो आ सकता है भाई। सर संडे में कितने लेक्चर तक आ रहा है? जीआई पूरा आ रहा है बस। और आई गेस वेडनेसडे को टेस्ट है कब? वेडनेसडे को टेस्ट तुम लोग का शाम को रहेगा। अब वो टाइमिंग 8 से 9 रहेगी, 7 से 8 रहेगी, तो मैं कंफर्म करता हूँ कल, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू। 4 to 5 रख दें। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ सर वही रखो। कौन से लेक्चर तक आ रहा है वो भी बता दीजिएगा। ये ना, अरे केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा आ रहा है, बॉन्डिंग में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, यही बस जीआई वाला यहाँ तक आ रहा है, बस आज तक आज तक। सीए में और वेंसडे को भी नहीं। सीए में तो बेटा, सीए में तो सिस ट्रांस तो सिंपल है ना यार, उसमें सवाल छोड़ के भी क्या ही करोगे। तो सर 9 तक कर लेना सीए के लिए। हाँ, जो जीआई तुम्हें दिया था ना टिल रिकॉर्डिंग, वो तुम सब कुछ पूरा देख लो भाई तुम, ओके सर। ठीक है? हम वेडनेसडे को सब अच्छे से समझ लेंगे, तुम अपनी तरफ से करके रखो, और किसी को कुछ डाउट है तो कॉल करो प्लीज। वेलकम भाई। चलो भाई, काफी झेलने के लिए थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। ओके भाई।